नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दशहरे के पर्व की। ये जानेंगे कि आज के दिन का पूजा विधान क्या है और दशहरे के दिन कौन कौन से काम करना आपके लिए शुभ होगा, अनुकूल होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:10 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:13 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं दशहरे के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यता क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजय पर्व या विजयादशमी भी कहते हैं। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। विजयादशमी पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। विजयादशमी के दिन पूजा करने से जीवन की हर समस्या पर विजय मिलती है, व्यक्ति जीवन में सफल होता है और विजयादशमी के दिन यानी दशहरे पर उपाय करने से व्यक्ति को धन की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। विजयादशमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की, यानी माता दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। अगर आज अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाए तो उस अस्त्र शस्त्र से कभी नुकसान नहीं होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आज के दिन माता की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, नवग्रहों को शांत करने के लिए भी दशहरे पर पूजा की जाती है और दशहरे पर देवी और भगवान राम की पूजा के बाद नवग्रह स्तोत्र का पाठ किया जाता है। दशहरे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रूपाली चक्रवर्ती ने हमें लिखा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 20 जुलाई 1981 का जन्म है। रात में 9:10 नदिया, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं कोलकाता से। रूपाली कह रही हैं कि मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर रही हूं और नौकरी में बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए? रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शिक्षा की नौकरी में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें जनवरी 2026 के बाद दूर हो जाएंगी। और अगर आप कोई व्यापार भी करना चाहती हैं तो जनवरी 2026 के बाद करिएगा। आपका शिक्षा संबंधी कार्य अच्छा चलेगा। अगर आप एजुकेशन का कोई काम करती हैं तो जनवरी 2026 के बाद आप अपने काम की तरफ एजुकेशन में जा सकती हैं। एक मोती बनवा के पहनिए चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, दशहरे के पर्व पर 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि का समापन भी होता है। तो अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करें और दशहरा कैसे मनाएंगे। दोपहर के बाद पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो उसके मुख पर से नारियल हटा लें, उसे तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। आप चाहें तो इस जल से स्नान भी कर सकते हैं। इससे घर की और शरीर की नकारात्मकता समाप्त होगी। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में पूजा की है, उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं।
अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधेंगे। इस प्रकार से दशहरे पर आप नवरात्रि का समापन भी करेंगे और भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा करके दशहरे का पर्व मनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि दशहरे पर कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे लाभ होगा। जो देवी को आपने नारियल अर्पित किया था, कलश के मुख पर रख करके उस नारियल को एक बार में तोड़ दें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। देवी को अर्पित की गई चुनरी जो थी उसमें एक दो चार सिक्के डालकर इसको बांधकर पूजा स्थान पर दशहरे पर रख दीजिएगा। पूजा के स्थान पर एक घी का दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगा दीजिएगा दशहरे पर, और अगर पौधा पहले से है तो उसकी पूजा करिएगा, उसके नीचे दीपक जलाइएगा। एक इमली की टहनी लाकर इसकी पूजा करिएगा, इसको घर की रसोई घर में रख दीजिएगा। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करिएगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा।
अगर रावण दहन देखने गए हैं तो घर पर आकर स्नान करिएगा। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप दशहरे पर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन की बाधा दूर होगी और आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, पहले जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि दशहरे के दिन लोग शमी की पत्तियों को तोड़कर लाते हैं और शमी की पत्तियों को अपने धन स्थान पर रखते हैं। मानते हैं कि इन पत्तियों को धन स्थान पर अगर दशहरे के दिन रखा जाए तो इससे सोना बढ़ता है, यानी धन की प्राप्ति जीवन में ज्यादा होती है। तो दशहरे पर शमी का पौधा लगाना भी बड़ा शुभ है। उसकी पत्तियों को ला करके तिजोरी में या लॉकर में रखना भी शुभ है और शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाना भी शुभ है। ये तीनों कार्य करने से धन की स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण दहन देख करके लौटें, घर आएं तो स्नान करके वस्त्र बदल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, रावण का जो वध होता है उसके बाद उसके मृत शरीर का दहन किया जाता है, यानी एक तरह से मृत शरीर का दाह संस्कार है रावण का दहन।
ऐसे स्थान से लौट करके आने के बाद स्नान कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई अशुभता है तो वो अशुभता दूर हो जाए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 4, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, मानसिक तनाव दूर होगा। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रोहिणी ने हमें लिखा है और रोहिणी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है मुंबई। रोहिणी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या मुझे लगी रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से कब बेहतर होगा। रोहिणी, शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, उसकी वजह से मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन, निगेटिव एनर्जी, ये सब आपके साथ है। लेकिन कोई फिजिकल, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखिएगा, सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए
तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि वालों के लिए काम की रुकावट दूर होगी, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंता और तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज क्या करें क्या ना करें। आज शमी के पौधे की पूजा जरूर करिए। एक दीपक जलाइए शमी के नीचे, और शमी का पौधा नहीं है तो ला करके आज लगाइएगा जरूर। और आज किसी निर्धन व्यक्ति को मिठाई का दान करिएगा, आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।